गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम के अंदर टॉपिक लेंगे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या पढ़ रहे हैं हम? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने किया था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन को y माना था, फिर उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, उस dy बाई dx को हमने इक्वल रखा 0 के, उससे हमने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, x की। जो x की वैल्यूज आई उसे नंबर लाइन पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, नंबर लाइन पे हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। आफ्टर दैट dy बाई dx के प्लस माइनस साइन प्लॉट कर दिए। अगर dy बाई dx का साइन प्लस से माइनस जाता था तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जाता था लोकल मिनिमा। अगर कोई तरह का चेंज नहीं होता था तो उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते थे। इफ देयर इज नो चेंज इन साइन देन वी सेड दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट करना कैसे वो देखें। ऑब्टेन, जो भी क्वेश्चन है उसे आप y इक्वल्स टू fx मान लीजिए। स्टेप 2 फाइंड dy बाई dx। उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। स्टेप 3 पुट dy बाई dx इक्वल्स टू 0। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अपने को क्या करना है, ऑलमोस्ट वही काम करना है थोड़ा बहुत। जो भी फंक्शन है उसे y मान लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 0 के बराबर रख दीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सो ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 से जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम स्टेप 3। हमने मान लिया क्या है कि लेट इट बी x इक्वल्स टू c1 c2 c3 इस तरह से। स्टेप 5 नाउ फाइंड, अब हमने क्या करना होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। स्टेप 6 now put the values of x equals to c1 c2 c3 इन स्टेप 5। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो c1 c2 c3 है वो कहाँ पे पुट करेंगे, स्टेप 5। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा पहला रिजल्ट आएगा, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 then it is maximum। उल्टा होगा, ध्यान रखना। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो उसे मैक्सिमा बोलेंगे, और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो उसे मिनिमा बोलेंगे। इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 then it is मिनिमा। उसे हम क्या बोल देंगे, मिनिमा। अब थर्ड बात,
जीरो आ जाएगा। क्या जाए? जीरो आने पर ये वापस से प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, आपको यही डेरिवेटिव टेस्ट कराना चाहिए। क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसे y मान लो, उसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उस dy बाई dx को आप जीरो के इक्वल रख दीजिए। dy बाई dx को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो उससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। वो x की वैल्यूज सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे उसमें पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू मान लो सपोज दैट c1 रखने पर वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, देन वी सेड दैट इट इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू even point. If d square y over dx square greater than zero, that means पॉजिटिव हो, तो वो क्या होगा, हमारा मिनिमा होगा। अगर सपोज कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी पॉइंट को पुट करने पे जीरो आ गई, तो उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की सिचुएशन आएगी तो हमें ये पूरा प्रोसेस फिर रिपीट करना होगा, यानी कि हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फाइंड आउट करना होगा। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फाइंड आउट करने के बाद फिर उसको भी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को जीरो के बराबर रखेंगे, फिर उससे जो पॉइंट आएंगे वो निकाल लेंगे। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब से जो पॉइंट आएंगे उसे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर में पुट कर देंगे, उसे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर में क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर अगर वो लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा, यानी कि ये सिचुएशन हमारे नहीं के बराबर होगी। अगर होती है तो फिर हमें तीसरी बार डिफरेंशिएशन करके उसे जीरो के बराबर रखना है, फिर वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर फोर्थ डेरिवेटिव में पुट करना होगा, यानी जो वैल्यूज जो निकालते हैं वो इवन डेरिवेटिव्स में पुट करना है, इवन डिग्री के डेरिवेटिव। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ये। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस का 36x माइनस का 20। हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट फंक्शन को क्या मानना है, y मानना है। क्या मानना है इसको, y। तो देखिए फर्स्ट स्टेप यही लिखाएगी, फंक्शन को y मान लीजिए। अब हमने क्या लिखना है, इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है। 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 36। क्या करना है अपने को, इसके डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख दीजिए। और 6 भी देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है, दैट मींस x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए इसके फैक्टर होते हैं x माइनस 6 और x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 6। पॉइंट्स को भी कोशिश करें असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अगर नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डजंट मैटर। अब एक बात और डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 12x माइनस का 42। अब देखिए 1 रखेंगे एक बार इसमें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1, 12 इंटू 1 माइनस 42 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 30 विच इज लेस देन जीरो। देखिए डिफरेंशिएशन किया हमने, x के पॉइंट को प्लॉट किया है, यहाँ पर प्लॉट करने के बाद ये कितना है, नेगेटिव में आया, देयरफॉर इट इज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 पर क्या देगा, मैक्सिमा। नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या माना जाएगा, मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा निकलता है उस पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करने पर
उस पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम मैक्सिमम वैल्यू बोले, चाहे वो माइनस में ही क्यों नहीं आ रही हो। जिस पॉइंट पे मैक्सिमा निकला है उस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। तो 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस का 20। देखिए 36 और 2 कितना हो गया 38, माइनस का 41 कितना आ गया माइनस का 2। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फिर -3। देयरफॉर मैक्स वैल्यू कितनी होगी इसकी -2। अब देखिए अगर 1 पे मैक्सिमा आया है तो 6 पे मिनिमा ही आएगा, क्योंकि हमने एक बार कहा था आपको इंट्रोडक्शन में कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, ऑल्टरनेट चलते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर्स ऑल्टरनेट। तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा जब ऑल्टरनेट होंगे तो जब आप 6 को यहाँ पे रखोगे 12 6 72, 72 में से 42 गए प्लस का 30 एंड डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है। जब वो पॉजिटिव आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 6 30 प्लस का आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो गया यहाँ पर मिनिमा आ गया। जहां पे मिनिमा निकला है उस पॉइंट को अगर आप क्वेश्चन में प्लॉट कर दोगे, पुट कर दोगे, सॉरी क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी मिनिमम ही आएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 50। हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। दैट मींस वी हैव टू फाइंड x dy बाय dx। हमें इसका dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको y मान लीजिए आप। तो हमने जब इसको y मान लिया तो ये हो गया हमारा dy बाय dx 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9। फिर हमने कहा था इसे 0 के इक्वल रख लीजिए, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 0 में चला जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर x की वैल्यूज क्या आ जाएगी 1 और 3। तो यहाँ तक बहुत सिंपल है। जो भी क्वेश्चन है उसे y मानना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। उस डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह से इक्वेशन बने, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, और अगर फैक्टर हो रहे हैं फैक्टर कर लीजिए। ये जो कांस्टेंट आता है ये कहाँ चला जाता है, 0 में चला जाता है, और पीछे जो रिमेनिंग रह गया उसके फैक्टर हो रहे थे, हमने फैक्टर कर लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखिएगा। नाउ एक बार और डिफरेंशिएशन करें इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जब आपने एक बार और डिफरेंशिएशन किया कितना गया 6x माइनस 12। अब एट x इक्वल्स टू 1 आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो कितना आया, माइनस का 6 आ गया। वो 0 से छोटा होता है बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। कहां पर आ गया, एट x इक्वल्स टू 1 पे आ गया।
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में पुट करना होगा 1 का क्यूब देखिए 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना आएगा 99। इसका मतलब F1 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 90, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आया था हमारे पास 3, तो इस 3 को जब आप यहाँ पर रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेट चलता है। अगर पहले मैक्सिमा आया है तो बाद में क्या आएगा, मिनिमा ही आएगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 3 माइनस 12 कितना हो गया 6, विच इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा मिनिमा। अब इस 3 को जब आप क्वेश्चन में पुट करोगे, उसको सॉल्व करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। देखिए F3 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 50। देखिए 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 प्लस 27 54 से 54 कैंसिल आ गया 15 आ गया। तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सोल्व होगा, यानी कि बहुत इजी है, बस आपको प्रोसेस से करना है। अब सवाल ये होता है कि सर जब हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किया था तो उसमें भी तो इसी तरह से कुछ किया था हमने। देखिए जब हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किया था तो हमने क्वेश्चन को y माना था, उसका डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx, उस dy बाई dx को 0 के बराबर रखा। ये जो पॉइंट्स है यहाँ तक तो सेम काम होता था। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते थे, नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और साइन पुट कर देते थे। फिर हम देखते थे अगर dy बाई dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमम। तो ये सारा काम हम वहां पर करते थे। देखिए साइन 2x माइनस एक्स, आपको ब्रांच दे दी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या दी है अपने को ब्रांच, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक के बीच की x की वैल्यूज पे चेक कर। तो घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमने स्टेप 1 क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन है उसे क्या मानना है, y मान लेना। फिर क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन। तो आप इसे क्या मान लें, y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई dx, साइन 2x का 2 cos 2x माइनस 1। अब हमें क्या करना होगा, उसको 0 के इक्वल रख देना है। टू cos 2x, तो यहां से cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। देखिए cos 2x की वैल्यू 1/2, तो कैसे निकालेंगे हम, cos 2x एक तो क्या होगा cos माइनस के पाई बाई 3 पे होगा, और एक cos प्लस पाई बाई 3 पे होगा। क्यों होगा, बिकॉज cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी 1/2, और माइनस का पाई बाई 3 लोगे तो भी 1/2 आएगा। ऐसा क्यों लिया, माइनस में क्यों लिया, क्योंकि हमारे को ब्रांच कर दिए x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2।
-π/2 से π/2 के बीच की x की वैल्यूज लेनी है। तो आप क्या करते हैं, बच्चे जनरली इसी पॉइंट को ले लेते हैं और इसको भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा माइनस का π/3 भी आएगा। अब हमें क्या करना होगा, cos 2x अगर ये है तो 2x इक्वल्स टू माइनस का π/3 भी हो सकता है और प्लस का π/3 भी हो सकता है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एक तो आएगी π/6 और एक आएगी हमारे प्लस का π/6। एक बार क्या आएगी माइनस का π/6 और एक बार क्या आएगी प्लस का π/6। अब देखिए क्या करना होगा, हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, ये हमने रखा। अब हमें क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो हमने निकाला है cos 2x - 1, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया हमने, दैट इज d² अपॉन में dx²। cos 2x का माइनस का 2 sin 2x। देखिए cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 sin 2x, माइनस का 2 × 2 माइनस का 4 sin 2x और इस 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर से समझें, इस dy/dx का हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 तो पड़ा ही है, cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस का sin 2x और फिर 2x का खुद का 2। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, माइनस का π/6। देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया और कितना आएगा 3। अब हमें पता है सबको साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, बाहर वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 4 साइन π/3। अब वी नो दैट साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कितना है हमारे पास 2√3। तो पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है, therefore it is minima at माइनस का π/6। इसका मतलब मिनिमा, देखिए माइनस के π/6 पे मिनिमा आया है, तो अब ये अगला वाला जो पॉइंट होगा इस पे मैक्सिमा ही आएगा। ध्यान रखिएगा इस पे क्या आएगा हमारा मैक्सिमा। तो बहुत इजी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, फंक्शन को y मानो, dy/dx के बराबर रखो और फिर आगे उसको प्रोसीड करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू sin x प्लस हाफ इंटू cos 2। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos 2x का होगा -2 sin 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना होता है, dy/dx को 0 के इक्वल रखना होता है, यानी कि cos x माइनस sin 2x 0 के इक्वल होगा। अब देखिए ये लिखा हमने cos x, sin 2x को लिख दिया हमने 2 sin x cos x, वो भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 sin x। तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास अभी। अब एक बार cos x 0 के इक्वल होगा और 1 - 2 sin x इज इक्वल्स टू 0। देखिए cos 0 होता है तो दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी π/2, क्योंकि cos 90 पर उसकी वैल्यू क्या होती है 0, आप सबको पता है। यहां से sin x की वैल्यू आएगी
1/2 साइन x की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 कहाँ पर होती है, 30 डिग्री पे होती है, यानी कि π/6। अब सवाल ये उठता है कि एक ही क्वेश्चन में दो एंगल आ गए, एक ही क्वेश्चन में क्या हो गया, दो एंगल आ गए। फंक्शन को y मान के डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर रखा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, वो लगाया, cos x को कॉमन लिया, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, इसका मतलब cos x भी 0 के इक्वल है और 1 - 2 sin x भी 0 के इक्वल है। जब cos x को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 90 आ गई, मतलब π/2, और sin x की वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल पर होती है, π/6। तो देखिए π/2 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे को ब्रांच दी है ओपन इंटरवल 0 से π/2, इसका मतलब π/2 एंगल जो है वो इंक्लूड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना एग्जाम में, π/2 एंगल जो दिया है वो इंक्लूड नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं, π/6 हमने क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, ये जो अभी आपने टर्म सॉल्व की है इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो d² y अपॉन में dx² cos x का माइनस का sin x माइनस sin 2x का 2 cos 2x। अब x की वैल्यू π/6 हमने याद रखी, -2 cos 2, देखिए तो कैंसिल हो गया, sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 60 की वैल्यू भी कितनी होगी, हाफ, 2 से 2 कैंसिल, -हाफ -1 -3/2 नेगेटिव है, इसलिए क्या हो गया, मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा।